नमस्कार एंड वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने यूएसए के कमांड सेंटर जो कि फ्लोरिडा में थे उसको अटैक कर दिया। वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल ये था अपने आप से, और आपसे भी पूछता हूँ, क्या ईरान ये सारा काम अकेले कर सकता है? देन यू विल बी शॉक्ड कि चाइना एंटर कर चुका है वॉर में और उन्होंने ईरान की साइड पे लड़ना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने भी देख लिया ये क्या हो रहा है। ट्रंप ने क्या किया, उसने जापान को, फिलीपींस को, वियतनाम को और ताइवान को, इनको एक्टिवेट कर दिया चाइना के खिलाफ। ये सारे काम कल हुए हैं। यानी मैं पहले बोला वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और यही रियल जियोपॉलिटिक्स है। रियल टाइम में हर रोज कोई ना कोई गेम खेली जाएगी। अगर अमेरिका कुछ करेगा तो ईरान कुछ नहीं करेगा, क्या चाइना कुछ नहीं करेगा, क्या रशिया कुछ नहीं करेगा। और हर रोज जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है। आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। 5 ह्यूज इवेंट्स हैं, मैं सभी डिकोड करूंगा एक बाय एक और सारे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। पहला हुआ क्या? पहला यह हुआ कि बॉम्ब एक डिस्कवर किया गया जो कि नर्व सेंटर है यूएसए का मिलिट्री का, मैकडिल एयर फोर्स बेस फ्लोरिडा के अंदर। ये यूएस सेंट्रल कमांड का घर है, एग्जैक्ट प्लेस जहां पे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है अटैक्स ऑन ईरान। 2 लोग जो भाई बहन थे वो सस्पेक्ट हैं और जैसे ही उन्होंने एक्सप्लोजिव्स को प्लांट किया, भाई तो भाग गया फ्लाइट लेकर। कहां गया वो गया चाइना में। उसकी बहन भी भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो पकड़ी गई। ये कोई रैंडम एक्ट ऑफ टेरर नहीं है, ये है शैडो वॉर। क्योंकि चाइना कभी भी डायरेक्टली खुद वॉर में एंटर नहीं करता, वो हमेशा शैडो वॉर के थ्रू वो काम करता है। एंड शैडो वॉर हैज नाउ गॉन डायरेक्टली इनटू अमेरिकन स्ट्रीट्स। अब आपको समझ आएगा कि जब आप बॉर्डर्स को ओपन करते हैं, ये जानवर वहां पर एंटर करते हैं और जाकर वहां पे कोई अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए नहीं जाते अच्छे कंट्रीज में। ये अपने गंदे गंदे मुसलमान कंट्रियों में से निकलकर ये जाकर गंद डालते हैं। जैसे भारत में ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्यास आगे क्या कर रहे हैं, यहां गंद डाल रहे हैं। वही काम अमेरिका में हो रहा है एंड इट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। ये बॉम्ब सेंट्रल कमांड का जो ऑफिस है वहां पे पाया गया जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर 850 टोमाहॉक मिसाइल्स को ईरान के ऊपर डाला है कुछ घंटों में। जैसे ही ये वहां पर मिसाइल्स गिरती हैं, बॉम्ब पाया जाता है कमांड सेंटर के पास। एंड आई वुड से वेलकम टू द हिडन ग्लोबल वॉर ऑफ 2026। अभी तो 2026 शुरू हुआ है, अब देखिए कितने स्यापे पड़ गए। हर हेडलाइन जो आप देखते हैं वो डीपली कनेक्टेड है, हर पॉइंट मैसिव है, एक कोऑर्डिनेटेड ट्रैप है। अब आप देखते हैं कि हुआ क्या है और ये जो ट्रैप है ये कैसे गर्दन की तरफ पहुंच रहा है। अब आप बैटलफील्ड की तरफ देखिए। यूएसए ने जियोपॉलिटिकल बॉम्ब शेल उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो ईरान है वो अकेला ये वॉर नहीं लड़ रहा, वो ऑपरेट कर रहे हैं ऑन अ मैसिव स्केल अलोंग विद सीसीपी। ईरान मिलिट्री प्रॉक्सी बन चुका है चाइना का। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने सब कुछ टेबल के ऊपर रख दिया कि जो मिसाइल्स हैं ईरान के अंदर जो फायर की जा रही हैं कमर्शियल शिप्स के ऊपर, वो चाइना बोलता है ईरान को करने के लिए कि कमर्शियल शिप्स को अटैक करो ताकि ग्लोबल एनर्जी के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन जो मिसाइल्स हैं वो बनाई किस कैसे हैं, उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे चाइना प्रोवाइड कर रहा है। साथ में जो उसको गाइडेड सिस्टम है, सैटेलाइट नेटवर्क है, उस मिसाइल्स को चाहिए, वो चाइना का जो बाइडू है, जो जीपीएस है चाइना का, वो यूज़ किया जा रहा है। अमेरिकन जीपीएस नहीं यूज़ हो रहा। और जो उसके अंदर चिप्स हैं, आपको हैरानी होगी, वो चिप्स ईरान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और अभी अभी अमेरिका को पता लगा कि चाइना की जो एसएमआईसी है, उन्होंने अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइंस को ईरान के अंदर सीक्रेटली ट्रांसफर कर दिया था। वो सारी चिप्स ईरान खुद बना रहा है लेकिन पीछे चाइना है। ईरान एसेंशियली जो वेपन्स को यूज कर रहा है वो ब्रांडेड तो ईरान के हैं लेकिन है वो मेड इन एंड मेड थ्रू चाइना। ये सेम स्ट्रेटजी है जो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर भी यूज करी है भारत के खिलाफ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल कर ली मीटिंग शी जिनपिंग के साथ मई 14 को। लेकिन उन्होंने सारे ये पत्ते जो हैं उसके हाथ में आए, उसने टेबल पे रख दिए कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग। और उन्होंने बीजिंग को बोल दिया कि मैं तुम्हारी एक एक मूव को मैं देख रहा हूं और अब इसको मैं काउंटर भी करूंगा। काउंटर कैसे किया वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब ईरान ने क्या किया, ईरान एक टेरिफाइंग गेम खेल रहा है इकोनॉमिक रॉलेट की, अलॉन्ग विद चाइना ऑन देयर साइड।
अब ईरान ने प्लान कर लिया, ईरान जो 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ उसका, वो प्लान कर रहा है कि यूएस डॉलर को खत्म करना है। कौन? ईरान कर रहा है। आपको लगता है वो ईरान की औकात है कि वो यूएस डॉलर को खत्म कर देगा? कौन है पीछे उसके? मुझे आपको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब तेहरान ने एक नया लॉ निकाल दिया, कोई भी शिप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से निकलेगी उसे एक टोल टैक्स देना पड़ेगा $2 मिलियन के इक्विवेलेंट। $2 मिलियन के इक्विवेलेंट। कैच क्या है? उन्होंने बोल दिया कि हम या तो क्रिप्टो करेंसी लेंगे या चाइनीज युआन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी अमेरिकन डॉलर अब एक्सेप्ट नहीं होगा। यह डायरेक्ट स्ट्राइक है फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन, जो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस है उसके ऊपर स्ट्राइक करना था। ईरान को युआन की समझ कैसे आ गई? उसका रीजन है कि ईरान दो चीजें चाहता है चाइना के साथ मिलकर। एक, जो एनर्जी सप्लाई है उसको चोक किया जाए, और दूसरा, जो चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम है उसे पूरे दुनिया के ऊपर थोपा जाए। अब दुनिया के पास युआन होगा नहीं, शिप्स की जरूरत है एनर्जी वाली, तो उन्हें युआन खरीदना पड़ेगा। इमीडिएटली जो दुनिया है वो डॉलर से निकलकर युआन के ऊपर आ जाएगी। ये है चाइनीज स्टाइल ऑफ शैडो वॉरफेयर। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये जो वॉर है ये डायरेक्टली वॉर मिसाइल से नहीं हो रहा, ये शैडोज में लड़ा जा रहा है, और वही शैडोज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ट्रंप भी वेट नहीं कर रहे कि चीजें होंगी, उसने भी अल्टीमेटम दे दिया कि भाई वो अप्रैल 6 तक ईरान को डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं अप्रैल 6 तक ईरान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ये बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि अप्रैल 6 के बाद वो डिस्ट्रॉय करेगा। एंड प्लीज ये मत समझना कि ये जो डिले हो रहा है ये कोई पीस प्रोसेस के लिए है, नॉट एट ऑल। ये टैक्टिकल पॉज है, क्योंकि पेंटागन क्या कर रहा है पैरेलली, जब उन्होंने देखा कि ईरान इनके गलियों तक पहुंच चुका है, पेंटागन ने 10,000 ट्रूप्स को और भेज दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर। वो वहां पर 20,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं ईरान से, वहां से चीजों को भेजने के लिए टाइम लगता है, ये टाइम बाय किया जा रहा है। हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, कॉम्बैट इन्फेंट्री है, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि जो पहले अमेरिका के ट्रूप्स 10,000 थे, अब वो 20,000 हो गए हैं ईरान के पास। और साथ में जब आप इतनी बड़ी इन्फेंट्री आप भेजते हैं ग्राउंड के ऊपर, इतने ट्रूप्स को भेजते हैं, आप वहां भेजते इसलिए हैं क्योंकि आपने पूरे कंट्री को टेक ओवर करना है परमानेंटली, इसलिए भेजा जा रहा है, ना कि डराने के लिए। अब जो मिलिट्री के इनसाइडर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ट्रंप का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वेनेजुएला वाला। एक, मुसलमान की दुखती रग एक ही है, वो है पैसा। आप खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर कर लो, दूसरा इनके एयरपोर्ट को, पार्लियामेंट को, इसको टेक ओवर कर लो, और तीसरा जो इनका न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको टेक ओवर करना है। बस ये 3 चीजें करनी है, ताकि जो एब्सोल्यूट नर्व सेंटर है ईरान के ऑयल का, न्यूक्लियर का और पार्लियामेंट का, इन तीनों को अपने कब्जे में करना है। अब उसके लिए यूएसए ने क्या किया, पहली बार जो ड्रोन वाली बोट्स होती हैं, फर्स्ट टाइम अमेरिका ने उसे डिप्लॉय कर दिया। दुनिया को पता भी नहीं था कि इनके पास ये ड्रोन की बोट्स हैं। अब ये ड्रोन की बोट्स होती क्या हैं? ये है सेल्फ ड्राइविंग नेवल ड्रोन्स, जो जाते हैं और जाकर कोई भी इनकी ईरान की कोई छोटी मोटी बोट है, कुछ भी है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कोई भी इनकी एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। वहां पर ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये ड्रोन की ये बोट्स हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग होती है। इसको डिप्लॉय कर दिया। अब नाउ इजराइल क्या कर रहा है? जहां पे अमेरिका इतना कुछ कर रहा है, अब इजराइल ने भी जो अटैक्स हैं उसको तेज कर दिया। 60 इजरायली फाइटर जेट्स वो लगातार लगे हैं बॉम्ब करने के लिए। इजराइल की जितनी भी मिसाइल की बेसिस हैं, इनके ड्रोन की फैक्ट्रीज हैं, इनके एयर डिफेंसेस हैं, उस सबको वो डिस्ट्रॉय करता जा रहा है लगातार 24 आवर्स। जो कमांडर है ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड का, उसे भी मार दिया गया। उसकी जो पिछले वाला था उसको तो वो पहले ही मार चुके हैं। जो अगले वाला आने वाला है वो भी मुझे लगता है मरने वाला है आज ही। तो ईरान के अंदर एक एब्सोल्यूट पैनिक था। तो ईरान क्या करता है? ईरान ने टिपिकल अपनी किताब निकाली गंदी वाली, जिसके अंदर लिखा था कि जब आप मरने वाले हो तो सामने वाले को धमकी देने शुरू कर दो। उन्होंने बोल दिया वही न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी, कि अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे पूरे यूएई और अमेरिकन बेसिस के ऊपर। उन्होंने यूएसए के एनवॉय को अभी अभी एक सीक्रेट बताया कि हमारे पास इतना यूरेनियम है कि हम 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, और अगर आपने हमें थ्रेटन करने की कोशिश करी तो हम जितनी भी एनर्जी फैसिलिटीज हैं यूएई की और अमेरिका की इस एरिया में बेसिस हैं, उन सबको हम खत्म कर देंगे। यानी कि स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका की फोर्सेस हमारे कंट्री में आई तो हमारे पास 10 लाख रेवोल्यूशनरी गार्ड वो तैयार हैं, हम आपको खत्म कर देंगे। और बिहाइंड द सीन
वो थ्रेटन कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए अमेरिका को कि अगर आप आए तो हम आपको खत्म कर देंगे। डर इतना है ईरान के अंदर। ये टिपिकल मुस्लिम प्लेबुक है। एक हाथ आपकी गर्दन के ऊपर होता है और दूसरा पैरों में। अगर आप स्ट्रांग हो गए तो ये पैरों में लोटने लग जाएंगे कुत्तों की तरह, और अगर आप हल्का सा वीक हो गए ये आपकी गर्दन दबा देंगे। ये टिपिकल इनका तरीका है। ऑन दी अदर हैंड चाइना ने क्या किया? ये तो हो गया ईरान अमेरिका जो हो रहा है बैक स्टेज के ऊपर। चाइना ने हाउतीज को बोला कि आप रेड सी के अंदर सारी शिप्स का जो आना जाना है इसको चोक कर दो। वो चाहते हैं पर्पसफुली कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ब्लीड हो। ये चाइना चाहता है। इसलिए क्यों कर रहा है वो? इसलिए कर रहा है ताकि दुनिया प्रेशर डाले ट्रंप के ऊपर इस वॉर को बंद करने के लिए। वॉर बंद होना चाइना के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा तेल वो ईरान से लेता था। अब आप देखिए हो क्या रहा है। गोल्ड है, गोल्ड के अंदर जितना भी वो प्राइसेस बढ़े थे वो नीचे आ गए हैं। और मैंने आपको पहले बोला था कि प्लीज़ वॉर के टाइम पर गोल्ड मत खरीदना, वॉर खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे गोल्ड दोबारा से इंक्रीज होना शुरू होगा। ड्यूरिंग द वॉर डू नॉट बाय गोल्ड, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब वॉर होता है ये क्रैश करते हैं गोल्ड को, ताकि जो डॉलर है वो ल्यूक्रेटिव दिखना शुरू हो जाए और दुनिया डॉलर की तरफ चली जाए। हर वॉर में यही प्लेबुक है। अगर मुसलमान अपनी गंदी सी किताब से अपनी चीज़ों को लेके आते हैं तो अमेरिका का भी एक तरीका है इस काम को करने के लिए। अब जब भी वॉर होता है ऑयल के प्राइसेस शूट अप होते हैं, डॉलर शूट अप होना शुरू होता है। ये टिपिकल वॉर है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो कई कंट्रीज के ऊपर आ रहा है। फिलीपींस के अंदर इमरजेंसी हो गई, वियतनाम में इमरजेंसी है, श्रीलंका में उन्होंने अपने वर्कर्स को बोल दिया, गवर्नमेंट वर्कर्स को, कि वर्क फ्रॉम होम करना है ताकि तेल की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। यानी कि एशिया में प्रॉब्लम है। लेकिन जो ये सारा कुछ हो रहा है साथ में चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम है। ईरान एक तरफ तो चाइना से हेल्प ले रहा है, दूसरी तरफ से उन्होंने बोल दिया कोई भी चाइना के शिप भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से बाहर नहीं निकल सकता। अगर किसी का शिप निकला है, वो भारत के 20 शिप्स जो फंसे हुए थे वो निकले हैं। चाइना की 2 शिप्स खड़ी हैं, वो आज भी खड़ी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यानी कि नोबडी इज सेफ। नाउ ये जो वॉइड है, जो वैक्यूम आ गया एशिया के अंदर, इसको भर कौन रहा है? अब आपके दिमाग में आएगा मोदी जी भर रहे होंगे। नॉट एट ऑल, क्योंकि मोदी जी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो राहुल गांधी जो फैला रहा है, उसने ऑलरेडी बोल दिया कि भारत में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कंजरवाल ने ऑलरेडी बाहर आके निकल के बोलना शुरू कर दिया कि 2026 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट गिरने वाली है। यानी कि इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है सड़कों के ऊपर, जिसके कारण मोदी जी स्टेप इन नहीं कर सकते इस वॉइड को भरने के लिए। भर कौन रहा है? वो आ रहा है जापान। आपको जान के हैरानी होगी कि जापान के पास लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है इस पूरे रीजन में, चाइना से भी ज़्यादा। और उन्होंने मन बना लिया कि साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं जो प्रॉब्लम में है, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो चाइना के चंगुल में फंसे हुए हैं। इन सबको बचाने का काम जापान ने करना शुरू कर दिया। और ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। जापान ने इन सारे कंट्रीज को डायरेक्टली चाइना के चंगुल से निकालने के लिए उन्होंने बोल दिया आपको तेल चाहिए, मैं तेल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर यूजिंग देयर ऑयल एज अ डिप्लोमेटिक वेपन। बट जापान सिर्फ इकोनॉमिक डिफेंस का काम नहीं कर रहा, उसने एक काम और करना शुरू कर दिया। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ट्रंप ने ऑलरेडी पकड़ लिया है चाइना को, और उसने जापान को, फिलीपींस को और वियतनाम को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया चाइना के खिलाफ। अब कैसे किया है? जापान ने अभी अभी एक हिस्टोरिकल रेड लाइन थी उसको क्रॉस कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने कसम खाई थी वो कभी भी किसी और कंट्री में जाकर वो पंगे नहीं लेंगे। लेकिन जापान ने अभी उस रूल को तोड़ दिया है। इन्होंने अपने जो डिस्ट्रॉयर, जो इनके आर्मी है, नेवी है, इसको एक्टिवेट कर दिया। और उसके साथ उसके अंदर जो अमेरिकन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स होती हैं उसको उन्होंने साथ में उसके अंदर लगा दिया, ताकि जो फायरिंग रेंज है वो कर दी है शंघाई, बेजिंग और नानजिंग जो एरिया है वहाँ तक इनकी मिसाइल्स पहुँच सकती हैं। यानी कि अब किया क्या है, जापान ने भी तलवार अपनी बाहर निकाल ली। वो पूरा इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने यूएसए के मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ। अब आप बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि अगर चाइना ने ईरान को और सपोर्ट किया या ताइवान के ऊपर लड़ाई करने की कोशिश करी तो चाइना को वहीं पर रोक दिया जाएगा। किसके थ्रू? जापान के थ्रू। जापान इंस्टेंटली फाइट के अंदर एंटर करने के लिए तैयार है और चाइना कभी भी अपने ऊपर युद्ध नहीं होने देता। अगर जापान ने यह काम किया तो फिलीपींस भी अपने आप को एम्बोल्डन फील कर रहा है। वो कभी भी उन्होंने पंगा नहीं लिया था चाइना के साथ, लेकिन पहली बार उन्होंने चाइनीज जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनके साथ सीधा पंगा लेना शुरू कर दिया।
चाइना की जो शिप्स हैं वो फिलीपींस के एरिया में आई, इन्होंने अपनी शिप्स भेजी और उन्हें धक्के मार के वहाँ से वापस भिजवा दिया। फिलीपींस बोलता है अब हम ये जो दादागिरी है उसको सहन नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे यार इतनी हिम्मत, सडनली करेज कहाँ से आ गया फिलीपींस के अंदर? वो था, उसका रीज़न है ट्रंप। ट्रंप ने बोल दिया आप वरी मत करो, ये अगर इनकी चाइना की कोई शिप आती है उसके धक्के मार के वापस भिजाओ, आई एम विद यू। अब मनीला यानी कि वियतनाम, इन्होंने चाइना के ऊपर फायर करने शुरू कर दिए हैं शॉट्स को। ये जाते हैं वहाँ पर गोली चलाते हैं और चाइनीज़ की शिप्स भाग जाती हैं। पूरा वेट यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री और नेवी का वो पूरा वियतनाम को दे दिया गया है, फिलीपींस को दे दिया गया है। यानी कि जो रिंग है वो क्लोजली टाइटन हो रही है जापान चाइना के ऊपर। जापान एक्टिवेटेड, उधर से फिलीपींस एक्टिवेटेड, उधर से वियतनाम, उसने भी डिमांड करना शुरू कर दिया है। वियतनाम ने भी चाइना को बोल दिया पीछे हट, मेरा हक इथे रख। वो वाला काम वियतनाम, फिलीपींस, जापान, इन सब ने करना शुरू कर दिया। अब जो ताइवान है, ताइवान को भी एक्टिवेट कर दिया, उसको भी जो लार्जेस्ट आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसको जो अमेरिका ने ओके कर दिया इनको बेचने के लिए। अब जो बीजिंग है वो सडनली सराउंड फील कर रहा है, सराउंडेड बाय अमेरिकन लेड कोलिजन ऑफ 4 कंट्रीज, ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम। आपको याद होगा मैंने पहले बोला था आपको कि ये सारे कंट्रीज अलग अलग लड़ रहे थे, इसलिए हार रहे थे। अमेरिका ने, ट्रंप ने एक ही काम किया, इन सबको इकट्ठा कर दिया, इकट्ठे मिलकर चाइना की वाट लगानी है। अभी तो भारत एंटर नहीं किया, जिस दिन वो एंटर कर गया 1 2 3 हो गया चाइना का भी। सो चाइना क्या कर रहा है? क्या चाइना इतना कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट वो चुप करके बैठा रहेगा? नॉट एट ऑल। वो चला गया ताइवान के अंदर। आपको याद होगा मैंने पहले बोला था कि चाइना ने जो लड़ाई कर रही थी ताइवान के साथ उसको बंद कर दिया कि दे विल नॉट गो फॉर अ वॉर, लेकिन वो कहते हैं पीसफुल यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान होना चाहिए। अब आपको मैं समझाऊंगा आज कि चाइना काम कैसे करता है और भारत में भी वो कैसे काम करने की कोशिश कर रहा है। आपको दोनों चीजें समझ आएंगी। उन्होंने बोल दिया एक अर्थक्वेक लेके आ गया पूरा का पूरा ताइवान के अंदर चाइना। वो कैसे? वहां पे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उसको अपने साथ मिला लिया, और वो जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो सारी की सारी जो पार्लियामेंट में या जो इनकी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे कौन सी डिस्कशंस हो रही हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन चाइना के पास जा रही थी। और चाइना प्लान कर रहा था कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो टॉप की पोजीशंस हैं उसको अपने कब्जे में किया जाए, और लोगों के अंदर एक बार बार एक नैरेटिव आएगा कि हमें अलग रहने की ज़रूरत क्या है, हम चाइना के साथ मिल जाएं तो अच्छा है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कितनी अच्छी है, चाइना के साथ मिलकर हम काम करेंगे, हम कितनी तरक्की कर सकते हैं। जो टॉप की सेकंड पोजीशन होती है उसको अंदर वो इतना क्लोज थे वहां पे पहुंचने के लिए, लेकिन ताइवान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पकड़ लिया और उन लोगों को जो ये सारे मिनिस्टर्स थे उनको 17-17 साल की जेल कर दी है। अब आप इसको पैरेलली देखिए भारत के अंदर। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री बन जाए, जब नहीं बन पाया तो देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन तक पहुंचा दिया उसको, और वहां बैठ के वो क्या कर रहा है, मेक इन इंडिया फेल है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत क्या है, चाइना हमसे कितना आगे है, हम चाइना से बना हुआ सामान क्यों नहीं लेते, हम कोविड की मेडिसिन क्यों बना रहे हैं, चाइना जब बना रहा है हम लेते क्यों नहीं हैं, चाइना हमारे से कितना ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए हर रोज़ वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बार बार यही बातें बोलता है। यही सेम चीज़ ताइवान के अंदर भी हो रही थी कि वहाँ पर किसी तरीके से पार्लियामेंट में घुसा जाए और सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। यही तरीका है चाइना का। मैं पहले बोल रहा हूँ, शैडोज़ में वॉर करता है चाइना, सामने नहीं करता। उसने अपने पालतू कुत्ते राहुल गांधी जैसे उसने हर कंट्री में बिठाए हुए हैं जहां पर उसका इकोनॉमिक और लैंड को चोरी करने का एक प्लान है। अब देखिए जितने भी पीसेस हैं पजल के वो सारे एक दूसरे के साथ लॉक इन कर रहे हैं। चाइना के बनाए हुए बॉम्ब्स वो यूएसए के कमांड सेंटर तक पहुंचते हैं और वहां पर 2 लोग उसको रख के आते हैं। चाइना पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सपोज हो चुका है ईरान के अंदर। वो हर चीज़ वहाँ पे उनको बना के दे रहा है ताकि अमेरिका की वाट लगाई जाए। यहाँ की इवन की जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे चाइना प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और दूसरी तरफ वो ताइवान को अपने अंदर मिक्स करने के लिए उसने अपने राहुल गांधी जैसे लोग ताइवान के अंदर भी बिठा दिए हैं। दे हैव इनफिल्ट्रेटेड इनटू देयर पार्लियामेंट। और ये तो हो गया जो सामने हो रहा है। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, यह है चाइना का तरीका काम करने का। मुसलमानों के काम करने के तरीके में और कम्युनिस्ट में कोई फर्क नहीं होता। इनका भी एक हाथ गर्दन पे और दूसरा पैरों में होता है। चाइनीज ऑफिशियल्स ने यूएसए के साथ अब बात करनी शुरू कर दी है कि जो मीटिंग होनी है ताइवान ट्रंप की और शी जिनपिंग की मई 14 को, अब हमें इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ हम जाएं।
ताकि ये जो कंपटीशन है ये किसी के भी फायदे की बात नहीं है। हम कंपटीशन को छोड़ते हैं, हम इकट्ठे मिलकर काम करना शुरू करते हैं। यानी कि सामने क्या दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर कि हमारी जो टोन है वो चेंज हो गई है, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, और पीछे से उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि ईरान को कैसे हेल्प की जाए, पाकिस्तान को हेल्प कैसे की जाए भारत के खिलाफ, ताइवान को कैसे अपने साथ मिलाया जाए, और बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको कैसे तंग रखा जाए। ये है तरीका चाइना का काम करने का दोस्तों। एक और दूसरी तरफ जो वाइटल एनर्जी लाइंस हैं उसको भी चोक करने की वो प्लानिंग कर रहा है हाउतीज और ईरान के थ्रू। ये सारा का सारा काम जो हो रहा है उसके कारण ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने इसी प्ले को चाइना के खिलाफ कर दिया। उसने जापान, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम इन सबको इकट्ठा कर दिया चाइना के खिलाफ। अगर चाइना एक कदम है तो जो ट्रंप है वो भी 10 कदम आगे चल रहा है। दोस्तों ये सारे की सारी जो गेम्स चल रही हैं एक्सपोज करती हैं चाइना का शैडो ऑपरेशंस। वो ताइपाई में हो, वो फिलीपींस में हो, जापान के पास हो, इंडिया के पास हो या तेहरान में हो, इनका प्लेबुक सेम है। अब जो काउंटडाउन है मई 14 की समिट का वो ऑफिशियली शुरू हो गया है। बहुत बड़ा स्यापा उस मीटिंग में होने वाला है। ट्रंप छोड़ने वाला नहीं है चाइना को, और जो एंटायर ग्लोबल ऑर्डर है वो अब टेबल के ऊपर पड़ा है, ये चेंज होने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि जो 21वीं सेंचुरी का फ्यूचर है वो डिसाइड होने वाला है। ट्रंप उस लेवल पर इस दुनिया को लेकर आ गया कि पुरानी सारी प्रॉब्लम्स को मुझे एक बार में खत्म करना है, और सारे का एपी सेंटर ईरान था और ईरान के पीछे है चाइना। प्लीज कीप योर आइज ओपन, क्योंकि कुछ भी अब सेम रहने वाला नहीं है, हर चीज चेंज होने वाली है, और यही रियलिटी है 21वीं सेंचुरी की और आज की। दिस इज, मैं बार बार बोलता हूं आपको, एक दिन अगर ये जो ईरान के अंदर जो कुछ ट्रंप कर रहा है, जो वेनेजुएला में कर लिया, जो क्यूबा में किया है, अभी नॉर्थ कोरिया में करने वाला है, एक दिन अगर ये जीत गया ट्रंप, आज सारी दुनिया को थैंक यू ट्रंप बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो परमानेंट प्रॉब्लम्स जो थी दुनिया की उसे परमानेंटली सॉल्व करने वाला है। आई होप ही विंस। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।